अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। हम बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो बेंजीन देती है उसका मैकेनिज़्म क्या होता है। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of बेंजीन। बेंजीन के हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका मैकेनिज़्म समझना होगा। ये हमारे पास बेंजीन है और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, द स्पीशी हैविंग पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। जो जिस स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के, चाहे वो इस डबल बॉन्ड के हों, चाहे इस डबल बॉन्ड के हों, चाहे इस डबल बॉन्ड के हों, ये क्या करेंगे? ये अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल पे। अब क्या होगा यहाँ हमारे पास कि जो डबल बॉन्ड इस कार्बन का, जो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का था और इस कार्बन का था, अब ये यहाँ से टूट के यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, देखिएगा जी, ये हमारे पास बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ बन गया, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। इसे कहते हैं बेंजोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको जी? बेंजोनियम आयन। अब यहाँ चार्ज पॉजिटिव क्यों आया है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ बन गया इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का क्या है कि जो बेंजीन है वो अटैक करेगी किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब जो नंबर सेकंड स्टेप है, नंबर सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास जो बेंजोनियम आयन बना है, ये बेंजोनियम आयन में से जो बेस होगा वो क्या करेगा? वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिस कार्बन पे साथ जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है। किस तरह? ये बेस जहाँ पे अटैक करेगा, इस पे बेस के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है कि इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। तो क्या करेगा? ये यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, किस फॉर्म में? प्रोटॉन की फॉर्म में। और जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये कहाँ शिफ्ट होगा? अंदर की तरफ। और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास अगेन बेंजीन रिंग बन जाएगा। और ये आपने क्या किया? ये बन गया साथ में BH। इट मीन्स वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रोफाइल। कि यहाँ पे आपका पता है कि हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होगी। हमने क्या किया है? उस एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल से क्या किया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपके सामने है, यहाँ पे हाइड्रोजन थी, अब उसकी जगह क्या आ गया? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन। बेंजीन की हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दी है। अब हम इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हम बेंजीन के डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास एक आएगा हेलोजिनेशन आएगा, हमारे पास सल्फोनेशन आएगा, हमारे पास नाइट्रेशन आएगा। अब हम उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें 3 स्टेप समझना होंगे बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। मैकेनिज्म यही रहेगा, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को मतलब आप इसको 3 स्टेप्स में आप क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। नंबर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जरा ये स्टेप्स नोट कीजिएगा। नंबर फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। ये जब भी आप बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या बनाएंगे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस, मतलब आप फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएंगे और साथ में बेस को भी। नंबर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? नंबर सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उस पर बेंजीन क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, अटैक ऑफ
बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ये नंबर सेकंड स्टेप। हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और हमने बेंजीन के जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हमने उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल और बेस को बनाएंगे। सेकंड स्टेप में जो बेंजीन है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोनियम आयन। क्या बनेगा हमारे पास, बेंजोनियम आयन, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, ये नंबर सेकंड स्टेप। नंबर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा। अब नंबर थर्ड स्टेप में अगर आपके सामने यहाँ पे आपने बेस की हेल्प से किसको रिमूव किया है, हाइड्रोजन को, तो नंबर थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ या एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन विद द हेल्प ऑफ बेस। हम बेस की हेल्प से क्या करेंगे, बेंजीन से जो हाइड्रोजन है हम उसको क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे या वहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे। तो ये तीन स्टेप हैं, हम लोग इनको फॉलो करते हुए बेंजीन्स के डिफरेंट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तो आइए जी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन का, दैट इज़ द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, हम लोग बेंजीन में हेलो एटम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। किसको करवाएंगे इंट्रोड्यूस, हेलो एटम को। फॉर एग्जांपल हेलो एटम हमारे पास कौन सा हो सकता है, हेलो एटम इट मे बी F, इट मे बी Cl, इट मे बी Br और इट मे बी I। तो ये हेलो एटम है। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एटम या हेलो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब हमने जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने जनरल रिएक्शन लिखना होता है। वो किस तरह, हमें पता है कि बेंजीन रिएक्शन कौन सा देगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास ही देखिएगा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग, इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, X2। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे आप लोग, FeX3। ठीक है, यहाँ पे आप AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। बात समझ आ गई है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो ये बेंजीन है, जो इसकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगी वो इस X से क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे X आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये एक X से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HX। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन होगा। अंडरस्टैंड। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि जब हम बेंजीन की हैलोजिनेशन कर रहे होंगे तो स्टेप में मतलब मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो मैंने ये 3 पॉइंट लिखे हैं, हम इन्हीं 3 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और हम बेंजीन की क्या करेंगे, हैलोजिनेशन। आइए जी ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने आपको अभी क्या बोला है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस। आइए जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा, ये जो आयरन है हम इसको मिलाएंगे हैलोजन के साथ और क्या बनेगा, FeX3। ये हम कैटलिस्ट बनाएंगे खुद। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। अब ये जो FeX3 है इसका रिएक्शन किससे होगा, हैलोजन के साथ, इसके साथ। ये फर्स्ट स्टेप हो रहा है। इसमें क्या बनेगा हमारे पास, X पॉजिटिव और साथ में क्या बनेगा, FeX4 नेगेटिव। मतलब हम लोगों ने क्या बना दिया, हमने इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट कर दिया और साथ में किसको बना दिया, बेस को भी। ये पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस के फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में बेटे हम क्या करेंगे, हम जो बेंजीन रिंग है हम उसका क्या करवाएंगे, जो बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो अब अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे X का मतलब क्या है, इट मे बी Cl2, इट मे बी Br2, इट मे बी F2, इट मे बी I2। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप यहाँ पे कौन सा हेलो एटम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। बात समझ आ गई है। अगर आप बेटे यहाँ पे Cl2 लगा रहे हैं तो यहाँ क्या बनेगा, FeCl3। अगर आप यहाँ Br2 लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, FeBr3। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर सेकंड स्टेप क्या था, अटैक ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल। लें जी, ये हमारे पास बेंजीन, ये था इलेक्ट्रोफाइल। अब मैंने वही बात जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि जो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है ये यहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ बन जाएगा। अगेन वही काम, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है जी। और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड बन गया X के साथ। दिस इज कॉल्ड बेंजोनियम आयन। अब नंबर थर्ड स्टेप मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि अब नंबर थर्ड स्टेप में बेटे आप क्या करेंगे, आप लोग जो हमारे पास ये
यहाँ पे जो इसका हाइड्रोजन होगा, अब उसको यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, तो हमने हाइड्रोजन वो निकालना है जहाँ पे कोई एटम ऑलरेडी जाके वहाँ पे ऐड हुआ है। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास X और यहाँ पे क्या आ गया H। अब वो जो बेस बना था हमारे पास कौन सा, ये FeX4 नेगेटिव, अब ये अटैक करेगा इस H पे और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, अंदर। और अगेन क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हेलोबेंजीन। क्या बन जाएगी, हेलोबेंजीन। और क्या क्या बनेगा अब साथ में, X ये और H ये क्या बन गया, HX, और कैटलिस्ट FeX3 अगेन बन जाएगा, अगेन हमारे पास FeX3 बन जाएगा, जो कि एज अ कैटलिस्ट आप लोगों ने स्टार्ट किया, जिसको आपने एज अ कैटलिस्ट ऐड किया था। तो दिस इज द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हम लोगों ने ये क्या कर दी है, हेलोजिनेशन कर दी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि ये जो हम 3 स्टेप्स हैं हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे X की जगह अगर आपकी मर्ज़ी है, आप अगर यहाँ पे Cl2 लगा देते हैं तो यहाँ भी क्या बनेगा, FeCl3, यहाँ आपके पास क्या आएगा, Cl आएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ जहाँ आपके पास X है वहाँ पे आप जो आप हेलो एटम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, आप उसी के करस्पॉन्डिंग उस हेलो एटम को चेंज कर देंगे। तो दिस इज़ द electrophilic substitution reaction of benzene. We have introduced the halo atom to the benzene ring. आइए अब हम नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं, दैट इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब हम बेंजीन की क्या करेंगे, अब हम बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन का मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द बेंजीन। अब हम बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप को क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्टेप यही रहेंगे 3। जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रेशन। बेंजीन में कि नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन मीन इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, जनरल रिएक्शन लिखेंगे। ये बेंजीन हमने इसमें क्या ऐड करना है जी, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। हम यूज़ करेंगे नाइट्रिक एसिड अंडर द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड करता है। ये हम लोग लिखेंगे, दिस इज द जनरल रिएक्शन। ये रिएक्शन जनरल होगा जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास लॉन्ग में। अब देन हम लोगों ने इस मैकेनिज्म को प्रोसीड करना है। मैकेनिज्म में बेटे वही बात, फर्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस। हमने इलेक्ट्रोफाइल और साथ में किसको, बेस को बनाना है। तो देखिएगा, ये हमारे पास H2SO4 और HNO3, इसके रिएक्शन से हमारे पास क्या बनेगा, इसके रिएक्शन से हमारे पास बनेगा H2O वाटर बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, पर सल्फेट बेस बन गया, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, NO2 पॉजिटिव। तो आपके सामने है हमारे पास 3 चीज़ें बन गई हैं। मतलब जो मेन चीज़ हमारी कौन सी है, दैट इज़ द बेस एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमने यहाँ से बेस भी बना लिया और साथ में क्या बना लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ से क्या किया, जनरेट करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे बेस क्या करेगा, अटैक करेगा। नंबर सेकंड स्टेप, ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, अब ये क्या करेगी, ये बेंजीन रिंग अब ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगी, अटैक करेगी। ये जो बेंजीन रिंग है ये यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूट के अगेन सेम वही सब कुछ सेम रहेगा हमारे पास। ये क्या बन जाएगा, यहाँ बेंजोनियम आइन, और ये क्या बन गया, NO2। ठीक है, सेम वही स्टेप्स। अब नंबर थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करोगे कि अब आप लोग यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करोगे, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे किया सेम। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजोनियम आइन विद द हेल्प ऑफ बेस। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और बॉन्ड अंदर की तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, और साथ में क्या बन जाएगा, H2SO4
कैटलिस्ट अपना काम करके बाहर आ गया। तो दिस इज़ द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये हमने क्या कर दिया जी, बेंजीन की नाइट्रेशन। हमने 3 स्टेप्स को फॉलो किया। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या किया, बेंजीन मतलब आपने जनरल रिएक्शन लिखा, देन आप लोगों ने मैकेनिज्म को फॉलो किया। मैकेनिज्म के 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपने इलेक्ट्रोफाइल और बेस को बनाया, सेकंड स्टेप में बेंजीन का अटैक करवाया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, थर्ड स्टेप में आपने बेस को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन को रिमूव किया और हमारे पास बेंजीन की क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई विद द नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और रिएक्शन है, दैट इज़ द सल्फोनेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेंजीन पे किस ग्रुप को लेके आएंगे, सल्फो ग्रुप को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फो ग्रुप टू द बेंजीन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अब हम इसी बेंजीन की क्या करेंगे जी, सल्फोनेशन। देखिएगा जी, दैट इज द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप SO3H ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अब बेटे फर्स्ट स्टेप, अब अगर हम इसका मेन रिएक्शन लिखें तो जनरल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास कि ये बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ, ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलमोस्ट हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सल्फोबेंजीन और साथ में बाहर क्या आएगा, वाटर। दिस इज द जनरल रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप, अब हम आते हैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कि सल्फोनेशन किस तरह होगी। नंबर फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जिस तरह यहाँ पे किया सेम वही काम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस। तो ये जो जब हमारे पास H2SO4 का मिक्सचर पड़ा होता है, जब हमारे पास एक बीकर में H2SO4 पड़ा होता है तो वो बेसिकली इस फॉर्म में होता है। देखिएगा वो हमारे पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SO3 साथ में क्या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और साथ में हमारे पास क्या होता है जी HSO4 नेगेटिव। अच्छा, अब जो ये चीज़ है अगर हम देखें इसके ऊपर एज सच कोई चार्ज नहीं है, आपके सामने है, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। मैं इसकी बात अभी करूंगा कि इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों कह रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द बेस। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को करवा दिया जनरेट और साथ में किसको बनाया, बेस को। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास जो SO3 ग्रुप है वो ऐसे है, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच है। तो इसीलिए जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ सल्फर के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इट मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब बेंजीन हमारे पास क्या है, वो जो SO3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर शो करेगा। एनीवे, फर्स्ट स्टेप हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया, साथ में बेस बन गया। नंबर सेकंड स्टेप, अब बेंजीन का अटैक ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ये बॉन्ड अभी सल्फर के बॉन्ड 6 होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ इसके 6 बॉन्ड कंप्लीट हैं। जब ये बेंजीन का पाइप बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा इस सल्फर के ऊपर तो इस सल्फर के बॉन्ड बन जाएंगे 7। तो आप क्या करेंगे, फिर हम एक बॉन्ड आगे शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, चाहे आप ये शिफ्ट कर दें, चाहे ये शिफ्ट कर दें, चाहे ये शिफ्ट कर दें। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस बॉन्ड को यहाँ आगे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। देखिएगा हमारे पास क्या बना, ये बना हमारे पास, ये बेंजीन आ गई, बेंजोनियम आयन। अब ये सल्फर के साथ बॉन्ड बन गया, इसको हमने एज सच रखा, इसको भी एज सच शो किया और इसका बॉन्ड हम लोगों ने आगे शिफ्ट कर दिया। बॉन्ड क्या किया हमने, आगे शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजोनियम आयन विद द हेल्प ऑफ बेस। सेम वही स्टेप। देखिएगा जी, ये हमारे पास SO3 है और ये जहाँ इसका हाइड्रोजन जिस तरह बाकी सब के साथ था ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये बेस। अब इसका काम है HSO4 नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन निकालेगा, ये बॉन्ड अंदर गया। अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रिंग कंप्लीट हो गया, SO3 ग्रुप यहाँ पे आ गया और साथ में क्या बन गया हमारे पास H2SO4। अब बच्चे क्या समझते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली अगर आप देखें तो हमने कौन से ग्रुप की बात की है, हमने बात की है SO3H ग्रुप की। तो अभी तक यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया है, SO3 आया है जस्ट। तो एक स्टेप यहाँ पे हमें और परफॉर्म करना पड़ेगा। ज़रा वो देखिएगा, मैं इसी को यहाँ ऊपर लेके शो करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा वो स्टेप क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट स्टेप है ज़रा उसको देखिएगा। हमने क्योंकि पूरा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, ये चीज़ बन चुकी है, ये चीज़ हमारे पास ऐसे इसको।
अब जो ये बना था हाइड्रोनियम आयन, देख रहे हैं ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा SO3H। O के साथ क्या आ गया, H आ गया और साथ में क्या बन गया, वाटर। तो दिस इज़ द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये हम लोगों ने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया है और मैंने पहले आपको मैकेनिज्म बताया, फिर मैंने आपको बेंजीन की नाइट्रेशन करके दिखाई, सल्फोनेशन भी की, हेलोजिनेशन भी की और मैंने 3 स्टेप्स को फॉलो किया। तो वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिए थे और उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या किया, एक्सप्लेन किया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।